कोशिश की, लेकिन खदगार ने उसे जादू से दूर फेंक दिया और एक रक्षात्मक मंत्र भी खींच लिया। ड्यूरोटन चुपचाप इंसानों के पास आया, शायद कुछ कहना चाहता था, लेकिन खदगार का ध्यान इस बात पर नहीं था। वो गार्डियन मेडिव की शक्ति। जैसे ही मादा ओनर्क ने एक जोरदार चीख मारी, अजरौत की धरती पर पहली बार एक ओनर्क बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन वो बच्चा बहुत ही कमजोर था। गुलदान ऐसा हरगिज नहीं चाहता था कि धरती पर पैदा होने वाला पहला ओनर्क बच्चा मर जाए, इसलिए उसने तुरंत पास ही खड़े एक निर्दोष हिरण की जीवन शक्ति को अपनी दुष्ट शक्ति से चूस लिया। फिर उसने वो चुराई गई ऊर्जा उस नवजात ओनर्क के शरीर में भर दी और तभी उस बच्चे की पहली चीख अजरौत की फिजाओं में गूंज उठी। अब उसकी जान बच चुकी थी, लेकिन उसी पल जादुई पोर्टल भी ऊर्जा की कमी के कारण बंद हो गया। अब गुलदान को फिर से पोर्टल खोलना था ताकि और भी ओनर्क सैनिक इस दुनिया में आ सकें। इसके लिए उसने अपने कई सैनिक दलों को उन्हें बलि के रूप में इंसानों को पकड़ने के लिए भेज दिया। ये ओनर्क्स बेहद क्रूर थे। उन्होंने कई इंसानी गांवों को जला डाला, औरतों और बच्चों तक को नहीं छोड़ा। लेकिन डबल वुल्फ कबीले के सरदार ड्यूरोटन ने गुलदान की इन हरकतों का समर्थन नहीं किया। उसने साफ कह दिया कि वो इस धरती पर जीने आया है, उसे बर्बाद करने नहीं। दूसरी ओर ब्लैक हैंड, जो गुलदान का वफादार था, उसे कोई एतराज नहीं था। उसने तो इंसानों को कमजोर और बेकार कहकर मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी ये सोच ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। गांवों के तबाह होने की खबर इंसानों तक पहुंच चुकी थी। इंसानी सेनापति ने मौके का जायजा लिया और वहां मरे हुए लोगों के शरीरों की जांच करवाई। तभी एक नौसिखिया जादूगर खदगार को कुछ अजीब लगा। उसने एक लाश के मुंह में हाथ डाला और अचानक उसमें से हरी ऊर्जा निकलने लगी, एक ऐसी शक्ति जो इस धरती की नहीं थी। ये देखकर सेनापति तुरंत राजा का दिया हुआ प्रतीक लेकर गार्डियन मेडिव के पास गया ताकि वो इस खतरे को रोक सके। जल्द ही दोनों पक्ष एल्विन जंगल में मिले। मेडिव ने जैसे ही पेड़ों पर हरी ऊर्जा के निशान देखे, वो चौंक गया। तभी ब्लैक हैंड अपने आदमियों के साथ हमला करने आ गया। जंग शुरू हो गई। ओनर्क्स ने अपनी विशाल कद काठी और ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। इंसानों की सेना की रणनीति बिखर गई, लेकिन इंसानों ने भी हार नहीं मानी। सेनापति ने कई ओनर्क्स को चतुराई से मार गिराया। उधर एक ओनर्क ने खदगार पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन खदगार ने उसे जादू से दूर फेंक दिया और एक रक्षात्मक मंत्र भी खींच लिया। ड्यूरोटन चुपचाप इंसानों के पास आया, शायद कुछ कहना चाहता था, लेकिन खदगार का ध्यान इस बात पर नहीं था। वो गार्डियन मेडिव की शक्ति को संतुलित करने में व्यस्त था। तभी सेनापति का बेटा एक ओनर्क के वार से बाल बाल बचा। सेनापति ने उसे बचा लिया, लेकिन खुद पीठ खोल बैठा। ब्लैक हैंड ने ये मौका नहीं छोड़ा और सेनापति को उठाकर दूर फेंक दिया। वो उसे मार ही डालता, लेकिन तभी सेनापति की बंदूक चल गई जो एक बौने ने उसे दी थी और ब्लैक हैंड की हथेली जल गई। उसी समय मेडिव का मंत्र पूरा हुआ। जाल जैसे बिजली के तार निकलकर दर्जनों ओनर्क्स पर गिरे। ये वही ऊर्जा थी जैसी गुलदान इस्तेमाल करता था। ओनर्क्स की जानें सूख कर सिर्फ हड्डियां बची। ब्लैक हैंड को समझ आ गया कि ये शक्ति कितनी खतरनाक है और वो वहां से भाग गया।